अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम जो है चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम उसको हम कंटिन्यू करते हैं। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने डाइजेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा और उसको पूरा हमने डीपली देखा कि उसके जो डिसऑर्डर्स क्या हैं वो उसको हमने डिस्कस किया। प्लीज़ उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपने नहीं देखा तो आप ये नहीं समझिएगा कि इजी है और मुझे पता है सब, क्योंकि हम अभी इस स्टेज में हैं कि हमें हर एक चीज़ को जो आसान भी लगती है उसको हमें समझना है, क्योंकि पता नहीं कैसा सवाल आ जाए। तो प्लीज़ ज़रूर, सिर्फ मैं अपनी वीडियोस की बात नहीं कर रही, अगर आप किसी और को भी फॉलो कर रहे हैं या ख़ुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो प्लीज़ किसी टॉपिक को इस हिसाब से नहीं छोड़िएगा कि ये ईजी है, ये मुझे आता है। ठीक है, तो आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और आज हम इसके जो एंड में क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज़ हैं, 3-4 हैं आई गेस, वो भी करेंगे ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, इस पैराग्राफ में इन्होंने सिंपली बात की है कि जब हम कंसीडर करते हैं एक लफ्ज़ को, सोचते हैं जो लफ्ज़ है एनर्जी, तो हमारे जहन में सिर्फ़ और सिर्फ एक्सरसाइज या गेम्स वगैरह खेलना, ये सारे काम हमारे जहन में आते हैं। लेकिन जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारी बॉडी डिफरेंट वर्क परफॉर्म कर रही होती है, जिसमें ब्रीथिंग है, ठीक है, सांस लेना, बीटिंग ऑफ हार्ट, दिल का धड़कना, मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल, मतलब जो फूड है उसका पास ऑन होना फ्रॉम स्टमक टू लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और इन सारे प्रोसेस में जो रिक्वायर होती है वो एनर्जी रिक्वायर होती है। तो आज ही हम इसके बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि क्या मैकेनिज़्म है ऑफ मैकेनिज़्म और रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। तो सबसे पहले रेस्पिरेशन है क्या? रेस्पिरेशन जो है इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस। ये बायोकेमिकल प्रोसेस है। अब अगर हम इसको बायोकेमिकल को हम थोड़ा अलग अलग करें, इस लफ्ज़ को तोड़ें, तो बायो मतलब क्या है? ज़िंदगी है, और केमिकल का मतलब जो ये सब्सटेंस वगैरह होते हैं। तो रेस्पिरेशन इज़ बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं जैसे ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होते हैं और फिर एनर्जी रिलीज़ करते हैं। अब ये बड़े 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 अल्फाज लिखे हुए हैं, अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट है कि जो रेस्पिरेशन है ये इज़ इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। ये अज़ा खुद होता है, इसमें कोई आपको कुछ हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ आपको खाना खाना है, आपने प्रॉपर डाइट लेनी है, अपना ख्याल रखना है, लेकिन ये सांस लेने का जो अमल है वो इनवॉलेंट्री है। और इसमें कुछ साइंटिफिक रीजंस वगैरह भी हैं, जिसे इन्होंने कहा है कि जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद साइंटिफिक रीज़न। खैर, अब हम आते हैं इस पैराग्राफ की तरफ कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको ऑक्सीजन की नीड होती है और फूड की नीड होती है फॉर रेस्पिरेशन। फूड जो है वो कन्वर्ट होता है इनटू ग्लूकोज दैट कम फ्रॉम द डाइजेस्ट सिस्टम। आपने पढ़ा कि डाइजेस्ट सिस्टम में जो एब्जॉर्प्शन होती है, जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और जब जब जहाँ जहाँ उनकी नीड होती है वो वहाँ पे काम आते हैं। अगर हम इंसुलिन का यहाँ पे एक मैं बात करती चलूँ कि जो लोग हमारे यहाँ, हमारे बॉडी में एक हार्मोन है जिसको हम इंसुलिन बोलते हैं, जो हमारे जो शुगर खाते हैं हम उसको कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में। लेकिन जिनको डायबिटीज़ होती है और ऐसी डायबिटीज़ जो इंसुलिन वगैरह लगाते हैं, तो वो फिर मतलब आर्टिफिशियल या फिर वो जो कि ना कि एक मेडिसन वाली, वो खुद इंसुलिन लगाते हैं ताकि उनकी जो शुगर है वो कन्वर्ट हो सके ग्लूकोज में। तो अल्लाह का शुक्र है कि जिनको डायबिटीज़ नहीं है उनका ये कुदरती निज़ाम चल रहा है कि वो कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज में, और फिर जहाँ जहाँ नीड होती है ग्लूकोज की वो यूज़ होती है। तो वी ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऑक्सीजन रेस्पिरेटरी सिस्टम से आती है और फिर वो सर्कुलेट, देन आवर सर्कुलेटरी सिस्टम जो ब्लड सर्कुलेट करता है वो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन एंड फूड टू द सेल, जहाँ ग्लूकोज जो है कंबाइन हो जाता है ऑक्सीजन के साथ और फिर वो एनर्जी रिलीज़ करता है। इस प्रोसेस में, इन दिस प्रोसेस, जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है वो आर गिवन ऑफ एज वेस्ट प्रोडक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है या वाटर जिसमें पसीना वगैरह हमारा निकलता है, ठीक है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब मिलेंगे, ये आपके रिएक्टेंट्स हैं, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट आपके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। एनर्जी मीन्स आप काम वगैरह कर पाएंगे, वाटर जो पसीना वगैरह निकलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो एक हमारा जो वो सांस जो हमारी बाहर निकलती है, ठीक है। तो थोड़ा ओवरव्यू और लेते हैं इसका।
अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि क्या आपको पता है कि ऑक्सीजन हमारे बॉडी में इंटर कैसे होती है। तो ये चार्ट है जो इन्होंने एक फ्लो बनाया है, इसके थ्रू हम समझते हैं। नॉस्ट्रल्स जो है, जो हमारी ओपनिंग है, जो नोज़ में 2 ओपनिंग होती हैं, इसको हम नॉस्ट्रल्स बोलते हैं। अब इस नॉस्ट्रल्स में जो है हेयर्स भी होते हैं। ये जो हम सांस लेते हैं वो इस नॉस्ट्रल्स के थ्रू फेरिंग्स में आती है। अब यहाँ पे जो हेयर्स हैं उनका भी काम है, वो क्या करते हैं, वहाँ पे जो डस्ट वगैरह आती है उसको, मीन्स जो सिंपल आप हवा ले रहे हो उसको वो फ़िल्टर करते हैं। बहुत सिंपल बात ये है, ठीक है। जो डस्ट वगैरह है वो वहाँ पे फ़िल्टर हो जाती है। नॉस्ट्रल्स के बाद जो आते हैं फिर फेरिंग्स की तरफ, फेरिंग्स से लैरिंग्स की तरफ, लैरिंग्स से ट्रेकिया, ट्रेकिया से ब्रोंची, ब्रोंची से ब्रोंचुलस, उसके बाद एलोविलाई, और फिर ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ फ्रॉम एलोविलाई टू ब्लड, फ्रॉम ब्लड ऑक्सीजन देन ट्रांसफ़र टू ऑल बॉडी सेल, ठीक है। हम आगे इसको देखते हैं। ये देखें पूरा इन्होंने क्या, नॉसल कैविटी, उसके नॉसल कैविटी है, जो नोज़ की कैविटी उसको नॉसल कैविटी कहते हैं, उसमें जो 2 ओपनिंग है, एक्स्ट्रा नारेस जिसको नॉस्ट्रल्स बोलते हैं। नॉस्ट्रल्स के बाद ये फेरिंग्स है, फेरिंग्स के बाद ट्रेकिया है, ट्रेकिया के बाद ये जो आ रहे हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं एपेक्स ऑफ लेफ्ट लंग्स, ठीक है। और उसके अलावा ये लैरिंग्स है। ये ओरल कैविटी जो मुंह का हिस्सा है उसको बोलते हैं। ये आपका एक राइट प्राइमरी ब्रोंचस होगा, एक लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंचस होगा, और ये बेस्ट ऑफ लेफ्ट लंग, और ये डायफ्राम मतलब जो पेट है उसको हम बोलते हैं, जो एक्सपेंड होता है, ठीक है। आते हैं हम, जो रेस्पिरेशन है उसमें 2 प्रोसेस इन्वॉल्व है, एक है ब्रीथिंग और दूसरा है गैसेस एक्सचेंज। अब ब्रीथिंग हम किसको बोलते हैं कि आपने जो है क्या आप जो है ज़िंदा रह सके हैं विदाउट फूड और वाटर फॉर अबाउट 1 डे। द एक्सपेक्टेड आंसर येस वी कैन, हम रह सकते हैं। कैन यू स्टे अलाइव विदाउट ब्रीदिंग इवन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, आप फूड पानी के बिना तो रह सकते, क्या आप सांस के बिना रह सकते? तो आपका आंसर क्या होगा? नो वी कैन नॉट। जो ब्रीथ है जो हम ले रहे हैं थ्रू अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, इन्होंने ऑब्जर्व की 1.7 जो फिगर है इसमें देखें, ये 1.7 है, ठीक है। इसमें देखें ये 2 ये रिब्स बनी हुई हैं, रिब केज इनको बोलते हैं, इसके अंदर जो है लंग्स होते हैं। अब इसमें जो है इसमें जो ये मेन ऑर्गन जो है लंग्स, वो इसके अंदर होते हैं, और यहाँ से फिर हमारी जो है इम्पॉर्टेंट रोल जो है स्टार्ट होता है। सबसे पहले रिब केज है, वो कलेक्शन ऑफ बोन है, वो प्रोटेक्ट करती है डेलिकेट लंग्स को। डायफ्राम है, मस्कुलर शीट है जो चढ़ी हुई होती है। उसके बाद थायरसिस कैविटी और या चेस्ट कैविटी जो प्रोटेक्ट करती है रेस्पिरेटरी सिस्टम को। ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है इन विच ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम निकालते हैं बॉडी से, ठीक है। ब्रीथिंग में 2 प्रोसेस हैं, एक आपका होता है इनहेलेशन, जिसमें आप जो ऑक्सीजन ले रहे हो, इनहेल कर रहे हो, अंदर जा रही ऑक्सीजन, और दूसरा एक्सहेलेशन जिसको एक्सहेल बोलते हैं, मतलब आप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हो। ये 2 प्रोसेस याद रख लें, ठीक है। जब आप इनहेल करते हो, मतलब जब आप ऑक्सीजन ले रहे हो, तो आपका जो डायफ्राम है जिसको हम पेट बोलते हैं वो फ्लैट एंड सीधा हो जाता है। कॉज द रिब केज टू मूव आउट दस इन लार्ज चेस्ट कैविटी, वो चेस्ट कैविटी आपकी बड़ी हो जाती है। जब आप एक्सहेल करते हो, मतलब आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती, तो वो ऊपर की तरफ कर्व बनता है, ठीक है, अपवर्ड, और रिब केज जो है मूव बैक पीछे की तरफ, और फिर वो जो चेस्ट की साइज़ है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। अब आते हैं व्हाट इज़ गैसेस एक्सचेंज। एक हमने ब्रीथिंग को पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे गैसेस एक्सचेंज के बारे में। अच्छा, अब जो है गैसेस एक्सचेंज क्या है? द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एलोविलाई एंड ब्लड कैपिलरी इज कॉल्ड गैसेस एक्सचेंज। मतलब उनका एक्सचेंज हो रही है गैसेस किन 2 के बीच में? एलोविलाई और एल्विलोय एंड ब्लड कैपिलरीज से, ठीक है। मेरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत इशू होता है तो प्लीज़ इग्नोर इट, बाकी मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे एमसीक्यूज आ सकता है कि ये पूछ सकते हैं हमसे कि जो गैसेस एक्सचेंज है वो किन 2 के बीच में होती है, तो एक ये और ब्लड कैपिलरीज के बीच में होती है, ठीक है। अब ब्लड कैपिलरीज क्या होती हैं? वो जिसमें जो है ब्लड डिफ्यूज़ होती है, जो ब्लड की छोटी छोटी वीन्स टाइप होती हैं जिसमें ब्लड डिफ्यूज़ होती है, उसको हम ब्लड कैपिलरीज बोलते हैं। एल्वेलोय जो है वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, कंसिडर सिंगल सेलुलर लेयर, ये कम्प्लीटली सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज। आपने अगर कभी
ये जो ईद उल अज़हा होती है तो हमने उसमें लंग्स वगैरह देखे होंगे बकरे के, कितना उसमें खून होता है, और ऑक्सीजन इंटर्ड होता है एल्वेलाई में, और वो फिर द डिफ्यूजन प्रोसेस अकर, फिर वहाँ से जो डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट होता है। जो ऑक्सीजन है फ्रॉम एल्वेलाई मीन्स जो हाई लेवल का ऑक्सीजन होता है वो डिफ्यूज़ हो जाता है इनटू ब्लड कैपिलरीज, वहाँ पे फिर लेवल लो हो जाता है। फिर जो उस वक्त क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका लेवल हाई हो जाता है, और जब वो फिर डिफ्यूज़ इन एल्वेलाई तो वो लेवल लो हो जाता है। अब यहाँ पे समझने के देखें कि जो ऑक्सीजन है फ्रॉम एल्वेलाई, जो एल्वेलाई से ले रहे हैं द ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वेलाई, हाई लेवल डिफ्यूज़ इन ब्लड कैपिलरीज, वो डिफ्यूज़ हो रहा है, ठीक है। और वेयर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज हाई लेवल होगा वहाँ पे, और फिर जब वो डिफ्यूज़ होगा एल्वेलाई में तो लो लेवल होगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई में पहुंचेगा तो वो मूव टुवर्ड द ब्रोंचियस, ब्रोंचियस की तरफ मूव होगा, ब्रोंची, ट्रेकिया, लैरिंक्स, फाइनली लीव द बॉडी थ्रू नॉस्ट्रल, फिर वो उल्टा सिस्टम वही दोबारा स्टार्ट होगा। जैसे ऑक्सीजन आया था मतलब नॉस्ट्रल, नॉस्ट्रल के बाद जो है फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंची, ब्रोंचियस, लेकिन क्योंकि अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है तो ब्रोंचियस, ब्रोंची, ट्रेकिया, लैरिंग, फेरिंग और फिर नॉस्ट्रल्स की तरफ आएगा, ठीक है। और इसको हम एक्सहेलेशन कहते हैं, जो हम पहले कर चुके हैं। ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन सेल वेटर रिएक्ट विद फूड गिव एनर्जी, ठीक है। अब ये आगे यहाँ पे कुछ, हाँ यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई है, इज़ इट पॉसिबल टू रिस्पायर विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। अब कुछ स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे फंजा है, बैक्टीरिया है, वो रिस्पायर करते हैं विदाउट ऑक्सीजन, ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है एनएरोबिक रेस्पायरेशन। ऐसी रेस्पायरेशन जिसमें किसी किस्म की ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसे रेस्पायरेशन को हम बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पायरेशन। लेकिन जहाँ पे जो है ऑक्सीजन की नीड होती है उसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पायरेशन। जो हम ह्यूमन है हम जो है एरोबिक रेस्पायरेशन करते हैं, मतलब हमें ऑक्सीजन की नीड होती है। एनएरोबिक रेस्पायरेशन में जो है इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ विनेगर, चीज़, ब्रेड ईटीसी, उसमें जो है ये यूज़ होती है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं ब्रीथिंग और बर्निंग प्रोसेस। ब्रीथिंग क्या है, फिजिकल प्रोसेस है, और उसमें जो है हवा जो है अंदर जाती है और एंड आउट ऑफ द लंग्स। लेकिन बर्निंग में क्या है, ये केमिकल प्रोसेस है, और वो जो है फूड बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। उसके अलावा इट अकर इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रीदिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है, लेकिन जो बर्निंग प्रोसेस है वो लिविंग सेल्स में होता है। ब्रीथिंग के लिए एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, लेकिन इसमें क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी निकलती है। इसमें जो है ब्रीथिंग में एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन इसमें डिफरेंट वेरियस एंजाइम्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। अब इसके कुछ डिफरेंट डिसीजेज हैं, उसको डिसऑर्डर्स को देखते हैं। कोल्ड है, ठंड लगना, उसमें क्या होता है कि जो नोज़ है या थायराइड है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन वगैरह, फिर उसमें सोर थ्रोट, दर्द होना, कफ, कंजेशन, माइल्ड हेडेक, स्नीजिंग, ये सारे, आंखों में दर्द होना, ये सारे होते हैं। फिर हम क्या करते हैं, गार्गलिंग करते हैं, मतलब गरारे आई गेस बोलेंगे, वो करते हैं पानी और नमक के साथ, ताकि हमारे वहाँ से पेन ख़त्म हो सके। ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जिसको हम बोलते हैं, ये बहुत कॉमन डिजीज़ है, और ये लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में का डिसऑर्डर है। ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, और बैक्टीरिया कौन सा, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जिसमें लंग्स जो वो डैमेज हो जाते हैं, और फिर कफ और फीवर वगैरह रहता है, और ये ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन वाया नेसल सिक्रेशन, जो नाक से किसी भी किस्म की सिक्रेशन होती है, वो अगर दूसरे इंसान को लगी तो फिर उसको भी चांसेस हैं कि टीबी हो सकती है। इसमें जो वीकनेसेस, चेस्ट पेन, वेट लॉस, फीवर, नाइट स्वेट्स हो सकते हैं, और अगर अब तो हर किसी बीमारी का अल्लाह का शुक्र इलाज हो रहा है, तो इसलिए अब इसकी प्रॉपर जो है ट्रीटमेंट चल रही है। मेल न्यूट्रिशन एंड पुअर लिविंग कंडीशन फैसिलिटेट माइकोबैक्टीरियम टू ग्रो। मेल न्यूट्रिशन मतलब सही ग़िज़ा का नहीं लेना, कंडीशन आपके रहने की, आपका लाइफ स्टाइल बहुत ख़राब है रहना, तो उसमें जो है फिर इसको मतलब एक क्या कहते हैं, एक चांस मिल जाता है उस बैक्टीरिया को, माइकोबैक्टीरियम को, कि वो फिर ग्रो कर सके, मतलब और ज़्यादा बढ़े। एस्थमा जो है वो क्रोनिक डिजीज़ है, और ये इसमें क्या होता है कि जो सांस जो ब्रोंचियल ट्यूबल्स है वो फूल जाते हैं, और फिर
जो डिज़ीज़ होती है और इसमें आपको सांस सही नहीं आ रहा होता और ये ट्रांसफ़र भी हो सकती है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, मतलब हेरिटेड डिजीज़ है। और एलर्जिक रिस्पॉन्स, मतलब कोई ठंडे, ह्यूमिडिटी या किसी किस्म की पोल्यूशन है तो उसमें भी आपके सांस में प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आप एक टूल है वो यूज़ करते हैं, इनहेलर जिसको बोलते हैं, इनहेलर आप यूज़ करते हो, आपके पास हर टाइम वो रहता है। ये समरी है, इसको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा दोनों को, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। अब क्वेश्चन देख लें, विच इज़ सीक्रेटेड बाय द लिवर एंड स्टोर इन गॉल ब्लैडर। तो बाइल जो है वो लिवर सीक्रेट करता है, लेकिन वो स्टोर जो है गॉल ब्लैडर करता है। सेकेंड है, वेयर केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट। तो दो टाइप की हमने डाइजेशन पढ़ी थी, एक केमिकल थी और एक फिजिकल थी। फिजिकल तो आपके माउथ में होगी, लेकिन जो केमिकल डाइजेशन है वो स्टमक से स्टार्ट होती है। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, विच लाइन शो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्री। तो हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट ही आपका जो होता है वो माउथ, तो स्टार्ट ही माउथ से होता है, लेकिन माउथ यहाँ पे भी है, माउथ यहाँ पे भी है। तो तरतीब देखें, माउथ, आइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये आपका जो है करेक्ट है, जिसको मैं ज़्यादा हाईलाइट कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पे देखें आइसोफेगस के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन फिर स्टमक दिया है, तो ऐसा नहीं है। फोर्थ देखें, विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट द फूड फ्रॉम एंटरिंग द लैरिंक्स ड्यूरिंग स्वेलिंग। जब हम निगलते हैं तो कौन सा स्ट्रक्चर है जो रोकता है इस फूड को कि वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में ना जाए, जो हमने कल भी डिस्कस किया था, वो है एपिग्लोट्स। यही रोकता है कि फूड जो है वो सांस की नाली में ना जाए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है लाइक करें, कमेंट करें, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अब हाज़िर होंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।